हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट निकालना अपन सीख चुके हैं। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, एक फैक्टोरियल की बात करते हैं अपन। जैसे कि मैंने लिखा फैक्टोरियल 10, ठीक है। फैक्टोरियल 10 का मतलब आप सब जानते हो कि 1 से लेकर 10 तक 1 to 10 जितने भी नंबर है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 3, इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 3 यानी 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 5। ऐसे आपसे मैं ये कहूं कि इसमें 2 की पावर कितनी होंगी टोटल, तो एक बार देखो मैनुअली करते हैं। आप कहोगे सर 2 की पावर 1 तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है ना, 3 को छोड़ दो एक बार, 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, 6 में भी 1 2, 2 गुना 3 तो 1 2 की पावर यहाँ से आ जाएगी, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और 10 को लिख सकता हूँ 2 गुना 5 तो 2 की पावर 1। क्या इनको अगर मैं एक साथ लिखूं तो बेस सब जगह सेम है, तो क्या पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। 2 की पावर कितनी है फैक्टोरियल 10 में? 8। कितनी है? 8। लेकिन अपन कैसे निकाल लेंगे? देखो फैक्टोरियल 10 है ना, किसकी पावर निकालनी है? 2 की। 2 से भाग दी, कितनी बार जाएगा? 5 बार। भागफल लिखा है, 5 को फिर भाग दो 2 से, भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। भागफल लिख रहा हूं मैं, शेषफल बच गया, एक बचता है वो बचने दो। फिर 2 को फिर 2 से भाग देंगे, भाग गया 1 बार, 2 से छोटा आ गया तो अब यहीं तक जाना है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 2 की पावर कितनी आएंगी? 8। तब तक 2 से भाग देते जाना है, कर्मागत भाग भागफल में, जब तक 2 से छोटी नहीं है। समझ आई बात? एक बार देखो अपन बात कर लेते हैं 3 की भी, समझना है इन चीजों को अपने को, इन चीजों को अपने को समझना है। देखो 2 की पावर कितनी निकल के आई बच्चों? 8। 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 3। 3 की घात देखते हैं एक बार मैन्युअली देखें। यहां पर 3 की पावर 1 है ना बच्चों, गुना 6 में भी एक 3 है, 2 गुना 3 तो 3 की पावर 1 यहां से आएगी, और 9 में भी कितनी है? 2। 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बेस सेम है, बीच में गुना का साइन तो पावर जुड़ जाती है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। आपने कहा सर 3 की पावर कितनी है? 4। ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, फैक्टोरियल 10 है ना, तो 10 को आप 3 से भाग दो, भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। शेषफल जो रहता है उससे कोई लेना देना, भागफल लिखना है। 3 को फिर 3 से भाग दो, 1 बार। 3 प्लस 1 कितना? 4। ठीक है, तो आपने कहा 3 की पावर कितनी होंगी? 4। 3 की पावर कितनी आ गई बच्चों? 4। निकल के आ रहा है कि नहीं? वापस से देखो, तीन के बाद प्राइम नंबर बताओ, अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे सर 5। साफ साफ दिख रहा है, 1 5 ये रहा, 1 इसमें, 5 की पावर 2 ही होंगी। तो आप तो डायरेक्ट करते बच्चों, 10 को भाग देते किससे? 5 से। कितनी बार भाग जाएगा? 2। पहली बार में 5 से छोटी वैल्यू आ गई तो और भाग नहीं देना, 5 की पावर 2। इस तरीके से अपन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 5 के बाद 7 आएगा, तो 10 में 7 का भाग दे तो भाग एक ही बार जाता है, और 7 एक ही बार है, 7 की पावर 1। किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात कितनी होंगी ये निकालना है। तो लास्ट में जो वैल्यू है, यानी फैक्टोरियल के साथ जो वैल्यू है, उसको आप उससे भाग देते जाइए,
भागफल को फिर आगे भाग देते जाइए। कब तक भाग देना है? जब तक उस अभाज्य संख्या से छोटा भागफल नहीं आ जाता, और उन सभी भागफल को जोड़ देना है। ये वाला रूल केवल और केवल किसके लिए लागू होगा? ये लागू होगा केवल और केवल प्राइम नंबर की घात निकाल। जैसे 4 की घात निकालनी है तो ऐसे कर लोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों। जैसे देखो, एक बार मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं। जैसे आपने कहा कि सर ऐसा ही कर सकते हैं क्या, 4 की घात निकालनी है तो 10 को 4 से भाग दिया, भाग जाएगा 2 बार, पहली बार में छोटा आएगा, 4 की पावर 2 आएगी क्या? ना बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या, ये रूल केवल और केवल अभाज्य संख्याओं। अब देखो 4 के फैक्टर करो 2 गुना 2, तो 2 की निकालेंगे अपन, दोनों ही जगह 2 है ना, तो अपने पता कर लिया 2 की पावर कितनी है? 8। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट का चिन्ह अंदर बाहर दोनों तरफ पावर वो गुना हो जाता है, 4 गुना 2 8, वापिस ये बन गया। अब 2 का स्क्वायर करो, 4 की पावर क्या है? 4। यहाँ पर 4 की पावर 4 है, ना कि 2, तो ये गलत हो जाएगा इस तरीके से। ये रूल केवल और केवल अभाज्य संख्याओं के लिए है। दूसरी बात, हाँ तो देखो ये जो रूल है बच्चों, ये केवल और केवल अभाज्य संख्याओं की घात निकालने के लिए था। एक चीज और बताओ मुझे, जैसे किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या की मैं आपसे पावर पूछूं, जैसे जैसे वो प्राइम नंबर बड़ा होता जाएगा, क्या वैसे वैसे पावर कम होती जा रही है क्या? पहले 8 थी, फिर 4 2 1। अब देखो आपसे ये पूछ लिया जाए तो किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो हैं? जैसे 4 जीरो हैं, तो क्या बच्चों मैं इसको 7 गुना 10 की पावर 4 लिख सकता हूं? किसी भी संख्या के लास्ट में कितने जीरो होंगे तो आप देख सकते हो उस संख्या में 10 की पावर कितनी होगी। लेकिन 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसके फैक्टर होते हैं 2 और 5। 2 और 5 की पावर निकालेंगे, दोनों में से जिसकी पावर कम होगी। जैसे देखो एक बार समझो, जैसे 2 की पावर तो 2 है और 5 की पावर 1 है, तो मैंने कहा 1 5 और 1 2, 2 की पावर 2 है, एक एक अलग कर ली, ये गुना होके 0 बना लेगा 1, और ये 2 इधर आ जाएगा, ये 20 हो गए। सोल्व करके देखो 20 है। तो अपने को 2 और 5 की पावर देखनी है, जिसकी पावर छोटी होगी ना उस संख्या में उतने ही जीरो होंगे लास्ट, क्योंकि अपने को जीरो चेक करने हैं, मतलब 10 की घात चेक करनी है, और 10 2 और 5 को गुना करके बनाया जाता है। तो 5 कम होंगे तो जीरो उतने ही बनेंगे, 2 कम होंगे तो उतने ही जीरो बनेंगे। 2 और 5 की अपने को पावर देखनी होती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ फैक्टोरियल 10 में लास्ट में कितने जीरो होंगे? इसको अपन बोलते हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो आप कहोगे सर 2 और 5 की दोनों की पावर देखेंगे, और जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो। और अभी मैंने ऐसे बताया कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पावर छोटी हो जाएगी। तो बच्चों सीधी सी बात यही है कि अपनी 2 के बजाय 5 की पावर कम मिलेगी। तो कभी भी शून्यकों की संख्या निकालनी हो किसी भी फैक्टोरियल में, तो आपको 2 और 5 दोनों की पावर निकालने की जरूरत नहीं। अगर फैक्टोरियल नहीं है तो दोनों की निकालनी पड़ेगी, और उन दोनों में से जिसकी घात कम है ना उतने ही क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ये चीज समझ आएगी? देखो कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। जो मैं बताना चाह रहा हूं एकदम से स्लो स्लो पढ़ेंगे अपन पढ़ रहे हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी, और किसी भी फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या की अधिकतम घात निकालनी। 270 का फैक्टोरियल है ये, 3 की उच्चतम घात क्या होगी? एक बात बताओ, 3 एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने आपको बताया है 270 को आप 3 से भाग देना शुरू कर दो, कितनी बार जाएगा? 90 बार। 90 को फिर 3 से भाग दो तो आप कहोगे सर 30 बार। 30 को फिर 3 से भाग दो तो आप कहोगे सर 10 बार। 10 को फिर 3 से भाग दो 3 बार। 3 को फिर 3 से भाग दोगे 1 बार, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 90 + 30 120, 130 और 134, 134 ये अपना आंसर। इस संख्या में
3 की अधिकतम घात कितनी होंगी? फैक्टोरियल 270 है, ना कि 270 बच्चों। तो आप कहोगे सर कितनी होंगी? 134। क्लियर दोस्तों? वापस से देखना एक बार। फैक्टोरियल 777 में 7 की उच्चतम घात क्या है? 7 एक अभाज्य संख्या है क्या? तो देखो 777 को भाग देंगे 7 से, 111 बार जाएगा। 111 को फिर भाग दे रहा हूं मैं, 7 से लिख नहीं रहा। 7 एकम 7, बचेगा 4, 41, 7 पंजो 35, 15 बार। 15 को फिर 7 से भाग दिया मैंने 2 बार, भागफल लिख दिया मैंने। 2 अब 7 से छोटा आ गया तो छोड़ दो। जोड़ो बच्चों, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 128। ऑप्शन ए। तो किसी भी फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या की घात निकालने के लिए यही करना है, भाग देते जाना है। भागफल में भी आ गया, जब तक उस संख्या से छोटी भागफल नहीं आ जाता तब तक करते जाना है। और सेम इसी पर बेस्ड है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, मतलब लास्ट में 0 ज्ञात करना बच्चों। फैक्टोरियल 101 में शून्यकों की संख्या बताओ। फैक्टोरियल है बच्चों, ये देखो। आप मुझे बताओ, अपन को शून्यकों की संख्या निकालनी है, मतलब 10 की घात निकालनी है, और 10 बनता है 2 और 5 से, यही बताया था मैंने। 2 और 5 दोनों की पावर निकालेंगे, जिसकी कम होगी ना उतनी ही 10 की पावर होंगी, ये बता रहा हूं आपको। और मैंने भी आपको बताया कि अगर फैक्टोरियल है ना तो सबसे बड़ी पावर 2 की होंगी, फिर 3 की, फिर 5 की, 7 की, ऐसे कम होती जाएंगी। तो देखते ही पता चल रहा है कि यार 2 और 5 में 5 की पावर कम होगी, सीधी सी बात है। तो 2 की क्यों निकालें, टाइम ही खराब नहीं करना। जितनी पावर 5 की होंगी उतनी 10 की होंगी। तो 101 को भाग दिया पहले मैंने 5 से 20 बार, 20 को फिर 5 से भाग दिया 4, 5 से छोटा आ गया छोड़ दो, जोड़ दो इनको, 24 होगी 5 की पावर। 2 की बहुत ज़्यादा होगी, निकाल लेना। तो 24 जीरो होंगे इसमें जब सोल्व करोगे फैक्टोरियल 101 को दाहिनी तरफ। और इसे बोलते हैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेलिंग ऑफ जीरो। जीरो ने कितनी बार ट्रेवल किए, ठीक है, समझ रहे हैं? धीरे धीरे ये क्वेश्चन और भी अच्छे होते जाएंगे बच्चों। फैक्टोरियल 378 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वापिस वही है, फैक्टोरियल है तो 2 और 5 दोनों में से कम पावर देखेंगे, और फैक्टोरियल है तो 2 की बजाय 5 की कम मिलेगी, तो सीधी 5 की निकालो, दोनों की निकालने की जरूरत नहीं है। 378 को 5 से भाग दो, 7 पंजो 35, शेष पर बचेगा 2, 28 पंजो 25, 75 बार भाग जाएगा। 75 को फिर 5 से 2, 15 बार जा रहा है। 15 को फिर 5 से 2, 3 बार, छोटा आ गया छोड़ दो, जोड़ दो बच्चों, 3, 8 और 1 9, 93, 93। ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना धीरे धीरे? क्या बता रहे हैं सर? देखो भाई, ऐसे तो पढ़ना ही नहीं अपने को, कभी नहीं पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, भले मैथ्स पढ़ रहे हो, डरना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने आपको काउंट करके लिख के सब बताया ऐसा क्यों करते हैं अपन, ठीक है। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन, वही है, फैक्टोरियल है, शून्यकों की संख्या। फैक्टोरियल है तो 2 और 5 दोनों की पता करते हैं, करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अपने को सीधा सीधा पता है कि 2 के मुकाबले 5 की घात कम मिलेंगी, अपने को तो कम होगी दोनों में से, वही आंसर होगा। तो आप कहोगे सर 1000 को 5 से भाग दे रहा हूं, कितनी बार जाएगा बच्चों? 200। 200 को फिर 5 से 40, 40 को फिर 5 से भाग दिया 8 बार, 8 को फिर 5 से भाग दोगे 1 बार, अब छोटा आ गया 1 छोड़ दो, 9, 4, 2, 249 आंसर है। ये लो, धीरे 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 अपनी चीजें छोटी होती जा रही, लिखना भी अपन कम कर रहे हैं, लिखना कम करेंगे गलतियां कम होंगी। 36, अब देखो फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल होता तो बीच वाली संख्या जो गायब है वो भी आती है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या केवल विषम संख्या है क्या? 5 की तो पावर होंगी, 5 में 5 है, 15 में से 5 आ जाएगा, 25 में से आ जाएंगे 2 5, 35 में से आ जाएगा, ऐसे बहुत। लेकिन क्या जब तक सम संख्या नहीं मिलेगी क्या 2 का कोई भी फैक्टर आएगा क्या? यहाँ पर 2 की घात 1 भी नहीं होगी, यानी 2 की पावर 0 होगी। तो इस संख्या के लास्ट में 0 भी
जीरो ही होंगे, कोई जीरो नहीं होगा। एक सेकंड सुनो, मैं इसमें ये पूछ लूं, अपन ने पढ़ा है इससे पहले इकाई अंक, इसमें इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक से पता चल जाएगा, अगर एक भी जीरो नहीं है तो इकाई अंक जीरो के अलावा कुछ हो रहेगा। दाहिनी तरफ जीरो देखते हैं अपन, ना कि बीच में और इधर। तो मैंने आपको बताया था, देखो बच्चों, 5 को आप किसी भी संख्या से गुना करो, विषम होनी चाहिए कितनी भी बार, इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। तो आप तो ये भी बता सकते हो कि इसमें इकाई का अंक 5 आएगा तो जीरो तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, इसीलिए एक भी जीरो नहीं है, जीरो आंसर होगा। क्लियर? कभी कभी ऐसा कर देता है। इस बार 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं को आपस में गुना किया गया है, ये बोल रहा है। क्या इस बार जीरो होंगे? क्या जीरो तो होंगे, 10 भी आएगा उसमें ही है जीरो, तो गुना 10 करते ही एक जीरो बढ़ जाता है, गुना 20, गुना 30, 100 में 2 जीरो पहले ही दिख रहे हैं बच्चों। तो क्या करना है अपने को? क्या 100 को मैं 5 की पावर निकाल लूं? नहीं, वो पावर निकालने का वो भाग देते हैं ना, वो केवल फैक्टोरियल के लिए, यानी 1 से लेकर वहां तक लगातार संख्या होनी चाहिए, यहां पर बीच में से छूटी हुई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां पर भी फैक्टोरियल बना लेंगे अपन। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 100, ये क्या मैं 2 कॉमन ले लूं क्या? सोच के देखो। हाँ गुरुजी ले लो, तो फिर अंदर आ जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे 50, फैक्टोरियल बन जाएगा। अरे नहीं ले सकते नालायक को, कॉमन तब ले सकते हैं जब साइन प्लस का हो। एक बात बताओ, 2 गुना 4 है, अगर आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया होता तो यहां बचता 1, और 4 में से 2 कॉमन लोगे 2, 2 गुना 1 2, फिर 2 को 2 से गुना करो 4 ही हो जाएगा, जबकि आंसर तो 8 होना चाहिए था। वो कब कर सकते हैं? जब 2 + 4 हो। छोटी छोटी बातें समझो। अब देखो 6 है, लेकिन 2 कॉमन लेने के बाद भी आंसर 6 आएगा, 1 + 2, देखो 3 गुना 2 अभी भी 6 आ रहा है, तो 2 कॉमन नहीं ले सकते। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो गुना का साइन अगर है तो फिर अपन कॉमन नहीं ले सकते बच्चों, ठीक है। तो अब चलते हैं, फिर क्या करें? अरे भाई मैं 2 को लिख सकता हूँ क्या? 2 गुणा 1, ऐसे ही 4 की जगह लिख दिया मैंने 2 गुणा 2, 6 की जगह लिख दिया मैंने 2 गुणा 3, ऐसे ही 8 की जगह लिख दिया 2 गुणा 4, और ऐसे ही लास्ट जो 100 है उसको लिख दिया 2 गुणा 50। 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या होती है? 100, लेकिन मैंने तो सम ही लिए, तो 50 संख्या है टोटल, ऐसे 50 बन गई। तो ये 1 2 सब जगह से निकाल लो बाहर। ये 2 कितनी बार गुना है? 50 बार, तो 2 की पावर 50 तो मैंने एक साथ लिख दी। अब आगे देखो क्या रह गया गुणा में, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, लास्ट में कितना? 50। तो क्या ये फैक्टोरियल 50 है क्या? ये आ गया। इसमें इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसमें अपने को शून्यकों की संख्या पता करनी है, तो अपने को 2 और 5 की पावर देखनी है पूरे में। मैंने कहा अगर फैक्टोरियल है तो 5 की पावर कम होगी यहीं से 2 से, बल्कि 2 की तो इधर भी और एक्स्ट्रा पड़ी है, तो 2 की तो इस बार बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो फैक्टोरियल 50 में 5 की पावर देख लो, कम पावर 2 से होंगी 5 की, तो उतने ही जीरो होंगे। तो 50 में 5 का भाग देंगे, फिर प्राइम नंबर आ गया। फैक्टोरियल तो वैसे 10 बार जाएगा, 10 में फिर 5 का देंगे 2 बार जाएगा, 12 अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। वापिस से सुनो, 1 से लेकर कहीं तक भी लगातार संख्या है मतलब वो फैक्टोरियल है। उसमें कितने जीरो हैं मतलब 5 की पावर पता करना है, और पता करने का तरीका यही है, भाग देते जाना है 5 का लास्ट संख्या में, जब तक देते जाना है जब तक कि भागफल 5 से छोटा। 1 से लेकर कहीं तक भी लगातार विषम लेंगे तो एक भी जीरो नहीं होगा, लेकिन 1 से लेकर कहीं तक सम संख्या लेते हैं तो आप उसका आधा कर दो और उतने फैक्टोरियल में देख लो। जैसे 1 से लेकर 100 तक सम संख्या लिया ना, तो 100 का आधा 50, फैक्टोरियल 50 में जितने जीरो होंगे उतने ही इसी में।
क्योंकि 5 कम हो जाएंगे, विषम संख्या वाले 5 चले जाएंगे, जैसे 15 से चला जाएगा, 25 से, 35 से, 45 से, 75 से, 65 से, इसलिए 5 की पावर कम हो गई, इसलिए ये फैक्टोरियल 100 के मुकाबले 0। मैं आपको ये कह दूं 1 से लेकर 500 तक सभी सम संख्याओं का गुणनफल है, तो 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 लास्ट 500। इसमें बताओ कितने जीरो होंगे? तो मैंने क्या बताया, सम संख्या ले रहे हैं तो 500 का आधा, फैक्टोरियल 250 में जितने होंगे उतने। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो साफ साफ क्वेश्चन, कोई फैक्टोरियल नहीं है, कोई लगातार संख्या नहीं है, विषम नहीं है, सम नहीं। इस बार तो और ही कुछ थी, 2 की पावर 222 गुना 5 की पावर 555, ठीक है ना? तो देखो एक बार मैं समझाता हूं कि कम पावर क्यों ले रहे हैं अपन, छोटी वाली पावर। इसमें 2 और 5 में कम पावर किसकी है? 2 की। कितनी है? 222। 222 जीरो होंगे, क्यों होंगे? एक बार फिर से देख लो, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 222 गुना 5 की पावर 333। अपने को पता है बेस सेम हो, पावर अलग अलग तो जुड़ जाती है, इन दोनों को जोड़ो, क्या 555 वापस आ रहा है। अब देखो मैंने एक चीज और भी बताई है, इसको मैं बच्चों ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे नंबर है, बीच में गुना का साइन, तो ये पावर सब पे आएगी, 2 पे भी आएगी, 5 पे भी। अब देखो ये 10 बन गया, तो देखो 10 की पावर 222 ही रहेगी ना, ये बचे हुए 5 है उनको 2 मिले ही नहीं, 2 नहीं मिले तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम पावर देखते हैं अपन। लॉजिक समझ पाए आप लोग कि छोटी पावर क्यों देखते हैं? अगर शून्यकों की संख्या 10 की पावर देखनी हो तो 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होगी, जितनी भी पावर होंगी उतने ही जीरो होंगे, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है? आगे देखो बच्चों, ये क्या है, क्या करें इस बार? पावर 5, अरे बड़ा ही सिंपल सा घुमा रहा है, ऐसे ही खेलेगा वो आपके साथ। कॉन्सेप्ट तो अपन ने क्लियर कर लिया अपना, क्या ये पावर 5 गुना का चिन्ह तो सब पे आएगी क्या, और ऐसा बन जाएगा क्या, वापस बन जाएगा ना? 1 से लेकर 32 तक संख्या गुना में है लगातार, तो ये फैक्टोरियल 32 की पावर 5 है और कुछ नहीं। इसमें कितने जीरो होंगे निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 32, एक बार पावर 5 को छोड़ो, 5 की पावर देख लेंगे उतने जीरो होंगे, क्योंकि फैक्टोरियल है तो 5 की पावर कम होंगी। 5 का भाग दिया 32 में 6 बार जाएगा, फिर 6 में 5 का एक बार और दिया, एक बार 7 होंगे। क्या बोला मैंने? 32 में भाग दिया किसका? 5 का 6 बार, 6 में फिर 5 का भाग देंगे एक बार, 5 से छोटा आ गया तो 7 जीरो हो, 7 है ना, तो 7 जीरो होंगी। अगर ये पावर नहीं होती ना तो अपना आंसर 7 ही होता। लेकिन एक चीज देखो, 10 की घात 3 होता है 1000, 100 का स्क्वायर करोगे ना तो आएगा बच्चों ये, और ऐसे ही 1000 का स्क्वायर करो तो 3 जीरो, एक बार फिर एक बार 3 जीरो, और यहाँ पर कितने जीरो हैं? 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितने? 6। तो ध्यान रखना कोई भी शून्य वाली संख्या हो उसकी घात हो, कितना शून्य है? 1 गुना 3 3 है, कितने शून्य? 2 2 गुना 2 4 है, कितने शून्य? 3 3 गुना 2 6 है, तो कितने शून्य है? 7 7 गुना 5 35। कितने शून्य होंगे इसमें? 35 होंगे। तो जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं साथ में छोटे छोटे एग्जाम्पल भी आपके साथ रख रहा हूं कि ऐसा होता है, ठीक है ना? समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो इस तरीके से ये कर ले, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्वेश्चन होगा, तो अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पढ़ते जा रहे हैं बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? a बराबर है 1 का क्यूब, b बराबर है 2 की पावर 4, c बराबर है 3 की पावर 5, और ऐसे ही z तक लिया है इसने, और z है 26 की पावर 28। अरे कुछ पता चला? इन सबको गुणा करना है, इनके मान को। 1 से लेकर 26 तक लगातार संख्या है बेस में, आधार में, लेकिन पावर हर जगह 2 बड़ी है,
1 की पावर 3 है, 2 बड़ी, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, 2 बड़ी है, ऐसे 4 की पावर 6 होगी और गुना में 26 से 2 बड़ी पावर 28। अब फैक्टोरियल तो नहीं बना सकते क्योंकि पावर सेम होती तो अपन उस फैक्टोरियल की उतनी पावर लिख देते जैसे पिछले क्वेश्चन अलग अलग। पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेस में लगातार संख्या है क्या? बेस में अगर लगातार संख्या है बच्चों तो दिमाग में बिठा लो ये बात कि 2 की पावर 5 से ज्यादा होंगी, मुझे कम पावर चाहिए तो 5 की निकाल लेना है। अब देखो एक बार, क्या यहां पर 5 की पावर 7 होगी, 2 बड़ी? मैं वही बेस ले रहा हूं इन सभी संख्याओं में से जिनमें से 5 कॉमन आ रहा है। 5 में से 5 कॉमन, फिर 10 में से भी 5 कॉमन आएगा, 15 से भी आएगा और 20 से भी आएगा और लास्ट 25 से 5 कॉमन आएगा। पावर 2 बड़ी। ये वो संख्या होंगी इस सीरीज में जिसमें 5 का भाग जाए। पूरा लिख रहा हूं, ध्यान दो। इसमें 5 का भाग एक ही बार जा रहा है तो 5 की पावर 7 ही आएगी। अब देखो एक बार तो या तो आप इसको अलग करके लाता हूं, मैं 10 को लिख सकता हूं क्या 2 गुना 5। अब ये 2 की पावर भी 12 जाएगी, मुझे 2 तो पता ही नहीं करना, मुझे तो 5 की पावर 12 ही हुई यहां से। ऐसे देखो 15 को आप एक बार लिखोगे 3 गुणा 5 और की पावर 17, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 3 की पावर 17 गुणा 5 की पावर 17, मुझे तो 5 की चाहिए। इसमें भी 4 गुना 5 लिखेंगे, 5 की पावर 22 ही आएगी। इसमें 25 को लिखेंगे 5 गुना 5 तो 5 की पावर 27 और दूसरे 5 की पावर भी 27, तो जुड़ जाएगी, डबल हो जाएगी, 27 प्लस 27 कितनी 14। तो अब देखो क्या करना है, कभी भी आपके पास ऐसी संख्या आ जाए अपने को 5 की या किसी की पावर, तो 5 बेस में जिस 5 का भाग जाएगा ना वहीं से पावर आएगी। जिन संख्याओं में केवल 5 का भाग जाता है ना उस संख्या से, जैसे 10 में 5 का भाग जाता है तो जो इसकी पावर है 5 की पावर वही लगा दो। लेकिन जब 25 का भाग जाता है तो पावर डबल कर देना। जैसे 35 है, 35 की पावर 10 है सपोज करो, तो मैं ये कह रहा हूं इसमें 5 की पावर कितनी आएंगी, तो वो 10 ही आएंगी। क्यों? क्योंकि आप इसे लिखोगे बच्चों 5 गुना 7 की पावर 10, फिर 5 की पावर 10 गुना 7 की पावर 10, 10 ही आई ना। क्योंकि इस संख्या में 25 का भाग नहीं जा रहा, केवल किसका जा रहा है 5 का। हाँ, अगर 25 का भाग जाता तो 10 की डबल हो जाती, और ऐसे 125 का जाएगा तो पावर को 3 से कर देंगे। ऐसे करते हैं 5 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, इस तरीके से। तो आज के बाद थोड़ा सा ध्यान, 5 का भाग जा रहा है 25 का नहीं जा रहा तो 7 का 7, इसमें भी 5 का ही जा रहा है तो 12 की 12, इसमें भी 5 का ही जा रहा है 25 का नहीं जा रहा तो 17 की 17, इसमें भी 5 का ही जा रहा है 25 का नहीं जा रहा तो 22 की 22, इसमें 25 का जा रहा है तो 27 का डबल कर दो। अब इन पावर को जोड़ते हैं तो देखो बच्चों 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 4 22 हासिल 2, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 112 पावर होंगी 5 की, तो जीरो भी कितने होंगे 112 होंगे। क्या समझ आया? तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। आगे देखो, वैसे है ना बच्चों, इसको 54 को है ना मैं ऐसे 27 प्लस 27 लिखता ना, एक 27 यहाँ एक अलग, तो आप देखते 7 12 17 5 5 का अंतर आ रहा है उनमें, तो फिर एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, उस हिसाब से भी जोड़ के अपन कर सकते हैं। ये लो बच्चों, इस बार फैक्टोरियल तो है लेकिन साथ में ये होती थी। तो बच्चों फैक्टोरियल 140 में जब 2 और 5 की पावर निकालोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। 2 की पावर बहुत बड़ी तो 5 की बहुत कम रह जाएंगी, तो 5 की पावर यहाँ से भी निकालो, लेकिन यहाँ भी देखना है फिर 5 कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। 140 में 5 कितनी बार आएगी, 5 की पावर कितनी, तो 140 को आप 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, 8 पंजे 28 बार, 28 में फिर 5 का भाग दो 5 बार, 5 में फिर 5 का भाग 1, तो ये कितना हो गया बच्चों 28 प्लस 6 34 पावर, तो 5 की पहले, फिर 5 की पावर 1, 15 में भी 1 ही 5 होगा,
22 में 5 है नहीं, 11 में नहीं, 44 में नहीं, 135 में 25 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, 25 का भाग नहीं जा रहा, तो 5 का ही जाएगा, तो 1 ही आएगी। 25 का जाता तो 2, 125 का जाता तो 3। अब देखो 34, 35, 36, 37, 5 की टोटल पावर यहाँ पर कितनी है? 37। तो 0 कितने होंगे बच्चों? 37 होंगे। उम्मीद है समझ पा रहे हो आप लोग इसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। अरे फैक्टोरियल है तो मतलब 5 की पावर। देखो 25 में 5 की पावर कितनी होंगी? पहले 25 को 5 से भाग दोगे 5 बार। निकाल लेता हूँ एक बार सब जगह। फैक्टोरियल 25 से निकालने हैं, गुना 32 है और गुना 45 है। तो आप 25 को 5 से भाग दोगे 5 बार, फिर 5 को 5 से भाग दोगे, एक 6 पावर आएगी यहाँ से, गुना 32 में 5 का भाग दोगे तो 6 बार, 6 में फिर 5 का भाग दोगे तो 1 बार, 7 पावर यहाँ से आ जाएगी। और फिर 45 में 5 का भाग दोगे 9 बार, 9 में 5 का भाग 1 ही बार जाएगा वापस, तो 10 पावर यहाँ से। साइन किसका है? गुना का, तो ये पावर जुड़ जाएंगी। 6 + 7 13, 13 + 10 23, तो 5 की पावर 23 हो जाएगी। बी ऑप्शन। धीरे धीरे मैं भी थोड़ी स्पीड से बता रहा हूँ, क्योंकि ये दो चीजें अपन देख चुके हैं और आपकी भी समझने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ गई होगी, तो इसलिए अपन इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इंटरेस्ट भी बनता जा रहा होगा आप लोगों का। ये लो, अरे लगातार 1 से न हो, लगा दो पहले, क्या फर्क पड़ता है? 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, क्या बेस में लगातार संख्या है क्या? भले बीच से कहीं से भी शुरू, लगातार होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक ही बात बताई कि 5 की पावर कम मिलेंगी और मुझे तो कम पावर चाहिए, भले ही वो 2 की हो 5 की, तो 5 की। देखो इस बार आपने एक चीज और नोट की, जो बेस में संख्या है वही पावर में। तो एक बार मैं फिर समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है 5 की पावर 5 होगी, 10 की पावर 10 होगी, 15 की पावर 15 होंगी, ऐसे 20 की पावर 20 होंगी, 25 की पावर 25 होंगी। कहाँ तक लिखते जाएंगे बच्चों? ऐसे तो अपन परेशान हो जाएंगे। 40 की पावर 40 और 45 की पावर 45, यहां से 5। तो मैंने आपको यही समझाया था। एक बार 5 की पावर कितनी आएंगी? 5 में 5 का भाग जा रहा है तो सेम रहने दो, 5 ही आएंगी। 10 में भी 25 का भाग नहीं जा रहा 5 का, तो 10 पावर यहाँ से आ जाएंगी, 15 यहाँ से आ जाएंगी, 20 यहाँ से आ जाएंगी। यहाँ से 25 में 25 का भाग जा रहा है तो 25 2 बार आएंगी, एक बार मैंने उधर लिख दिया, एक बार नीचे। 30 में 5 का ही भाग जा रहा है, 25 का नहीं जा रहा तो 30, इसमें भी 25 का नहीं जा रहा तो 35, 40 और 45, ये 25 2 बार आएंगी। अब देखो बच्चों, ये अपने पास एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। इसका अपन टोटल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे जोड़ोगे। समांतर श्रेणी में n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला अपन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो Sn तो होता है बच्चों n/2 a + l। एक दूसरा भी होता है, n है कि पद कितने, पहला पद और आखिरी पद, a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। तो देखो यहाँ पर 5 से 45 तक टोटल 9 पद होंगे, तो 9/2 गुना पहला पद है 5 और आखिरी है 45, दोनों को जोड़ो 50, और एक एक्स्ट्रा 25 और भी जोड़ना है। 2 से काटा 25 बार, दोनों जगह से 25 कॉमन ले लो आप, तो 25 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1, 9 + 1 10, 25 गुना 10 250 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे धीरे 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 जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, 100 तक भी आ सकता है। आपके दिमाग में एक सीरीज बन जाएगी, आप उसे फटाफट कर लोगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस बार फैक्टोरियल आ गया। आप पावर पे बाद में ध्यान देना, पहले तो बेस में देखो लगातार संख्या है क्या, 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्या है, तो 2 के मुकाबले 5 की पावर कम होंगी, और जितनी कम पावर होंगी उतने ही 0 होंगी। और अपने को पता है 5 की पावर केवल वहीं से आएंगी जहां बेस 5 से डिविजिबल होगा।
तो अपने को पता है बेस तो ये दो ही हैं, एक तो 5 और एक 10, जो किससे 5 से डिविजिबल है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर तो 5 की पावर फैक्टोरियल 5 साफ साफ दिख रहा है, गुना यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, क्या इसमें 25 का भाग जा रहा है या नहीं, 5 का ही जा रहा है, तो जितनी पावर इस संख्या की है उतनी 5 की। मैंने आपको कहा बेस सेम है, पावर अलग अलग, तो पावर को जोड़ दूं, तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, 5 की पावर ये है तो इतने ही जीरो होंगे, तो सी ऑप्शन अपना आंसर है। घबराना नहीं है, फैक्टोरियल एक्स वाई भी दे सकता है, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगी तो जीरो एक्स प्लस वाई होंगे, सोल्व तो करवाएगा नहीं इतना। वैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अपने को पता है, 10 की निकाल सकते हैं, नहीं पता तो 7 तक तो पता ही है आप लोगों को, और आगे 8 9 10 72 720 से गुना कर लो, ठीक है। अब देखो इस बार लगातार संख्या नहीं है बच्चों, बेस में लगातार नहीं है, तो आपको गणना करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो बच्चों, एक बार मैं 2 की बात कर रहा हूं, 2 की पावर 2 तो यहां से है, प्लस करता चल रहा हूं मैं, इसको 2 का स्क्वायर लिखूंगा मैं, है ना, और उसकी भी घात 2, तो 2 की पावर 4 बन जाएगी, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 2 की पावर 4 यहां से। 10 में 2 गुना 5 लिख सकता हूं, 2 की पावर भी 8 और 5 की पावर 8, तो 2 की पावर ले रहा हूं एक बार 8। 6 में को लिख सकता हूं 2 गुना 3, तो 2 की पावर भी 10, 3 की पावर भी 10, तो 2 की पावर कितनी आई 10, प्लस 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हो, 2 नहीं होगा। 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब, और बाहर पावर 14, 14 थी 42 हो जाएंगी, यहाँ पे 2 की पावर 42 लिख सकते हो आप उसे बच्चों, प्लस 20 को आप लिख सकते हो 4 गुना 5, लेकिन 4 है उसमें भी 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 5, लेकिन 2 का स्क्वायर की पावर 16, तो 2 गुना 16 32 आ जाएगी, यहाँ पर 2 की पावर 32, प्लस 2 गुना 5 तो 2 की पावर 18, इतनी होगी बच्चों। तो जोड़ो, 2 की पावर कितनी आई 8 10 12 20 और 6 36, 20 और 6 26 होगी, हासिल 2 2 3 3 6 4 10 और 1 11, 116 आई, 116 तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब 5 की पावर इससे पक्का कम होगी। अब देखो 5 की पावर निकालते हैं, भी करना पड़ेगा, अगर 5 की पावर 4 तो सीधा सीधा दिख रहा है, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, 2 की भी 8 ले चुकी, 5 की 8 और रह गई यहाँ से, तो 8 पावर यहाँ से आ गई, प्लस इसमें भी 5 का भाग नहीं, इसको 3 गुना 5, तो 3 की पावर भी 12, 5 की पावर 12 वहां से आ जाएगी बच्चों, 8 में भाग जाता नहीं 20 में जाता है, इसको लिखेंगे 4 गुना 5, तो 4 की पावर 16, तो 5 की पावर भी 16, इसमें 5 का भाग एक ही बार जा रहा है, 2 गुना 5 तो 18 ही पावर होगी, बताया मैंने। इसमें 25 का भाग जा रहा है, तो 5 की पावर डबल हो जाएंगी, 20 की डबल 40, ये सीखा था। तो देखो जोड़ो, 40 20 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 8 98, बताओ 116 और 98 में छोटा कौन सा है, ये 98, तो कहीं गलती कर दी क्या भाई अपन ने, 98 ऑप्शन में नहीं है, 20 का डबल 40, एक सेकंड रुको मैं दोबारा जोड़ लेता हूँ बच्चों, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 18 98, 98 ही होंगी बच्चों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही कर लीजिएगा आप, 98 होंगी 100%, कोई गलती नहीं की अपन ने, अगर क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर ये होगा 100%, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो एक चीज और देखो, कभी भी ऐसी संख्या हो ना, इनके बीच में या तो प्लस का साइन हो सकता है या गुणा का, अगर प्लस का साइन होता है, जैसे यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, सबसे कम जीरो कितने हैं 2, तो टोटल में भी आएंगे, जैसे 10 100 1000, इनको जोड़ना है तो जोड़ो 0 1 1 1, क्या आंसर में एक ही जीरो आया, तो सबसे कम जीरो एक ही था,
लेकिन अगर इनको गुणा करना हो ना, जैसे 10 गुणा 100 गुणा 1000, तो आंसर में कितने जीरो आएंगे? 1 + 2 3, 3 + 3 6 आएंगे, ये होगा, ये ध्यान रखना। तो या तो आपको प्लस देगा या क्या देगा? गुना। तो अगर कभी प्लस का, इसमें कितने जीरो? 2, इसमें 3 3 3, सबसे कम जीरो कितने? 2, तो आंसर में भी 2। समझ गई बात? इस बार भी प्लस है, कितने भी हो बीच से, अरे प्लस है तो सबसे कम जीरो 1 है, तो आंसर में भी कितना आएगा? 1 आएगा। गुणा है इस बार, तो जोड़ो। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11। देखो बच्चों, इसके अलावा और भी कोई जीरो हो सकता है क्या? वो कैसे चेक करेंगे? ये तो हटा लिया अपन ने जीरो। 1 × 3 3, 3 × 6 18, 18 का 8, 8 × 6 48, 48 का 8, 8 × 4 32, 32 का 2, 2 × 2 4। नहीं, इनको हटाने के बाद जो आएगा उसमें इकाई का अंक जीरो नहीं कुछ और, मतलब 11 ही होंगे। ये थोड़ा सा चेक कर लेना। समझ में आ गई बात? ऐसे ही देखो बच्चों, फैक्टोरियल 100 और 200 प्लस है ना, तो अपने को पता है इन दोनों में जिसमें कम जीरो होंगे ना उतने ही आएंगे, तो अपने को पता है सीधे से इसमें कम होंगे और इसमें ज्यादा होंगे। फैक्टोरियल 100 में जितने जीरो होंगे, प्लस का साइन है तो कम वाले जीरो ही बताए मैंने, इसमें होंगे 24। देखो 5 का भाग दोगे 20 बार, फिर 20 में 5 का 4, 24 आंसर है। वैसे इसमें कितने होते हैं बच्चों? देखो 5 से भाग देना, 5 की पावर जितनी होगी उतना ही, तो 5 का भाग दोगे कितनी बार? 40 बार। 40 में फिर 5 का दोगे 8, 48 हो गया, और 8 में फिर 5 का दोगे 1, इसमें 49 होते हैं। कितने जीरो होंगे? 49। क्या गुणा का चिन्ह होता तो दोनों को जोड़ देते क्या? प्लस का साइन है तो 24, तो दोनों को जोड़ो, तो देखो 50 + 23 कितना बन जाएगा? 73 बन जाता। कब? जब साइन गुणा का होता तो 73 हो जाता। समझ आ गई बात? तो आज अपन ने देखा कि किस तरीके से अपन किसी भी कैलकुलेशन में लास्ट में कितने जीरो हैं वो निकाल सकते हैं। ओके गाइस, बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।